काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए बीते मंगलवार को जारी अधिसूचना के बाद आज दूसरे दिन महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम कुशवाहा सहित एक निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रराज यादव ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन कक्ष से बाहर निकलने के पश्चात बातचीत के क्रम में राजा राम कुशवाहा ने कहा कि आज देश के सामने लोकतंत्र और संविधान बचाने का सवाल उत्पन्न हो गया है। देश में खेती किसानों के हाथ में रहे और नौजवानों के लिए एक सम्मानजनक रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर लगातार जन समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही खेती किसानों के लिए लाभकारी हो ताकि किसानों को आत्महत्या ना करना पड़े। वहीं काराकाट में त्रिकोणीय लड़ाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का किसी से कोई मुकाबला नहीं। देश की जनता संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती है और बीजेपी के रहते संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता। काराकाट लोकसभा का यह चुनाव पूरा का पूरा विशेष चुनाव है, क्योंकि देश में संविधान लोकतंत्र का सवाल है और देश की जनता इस बार संविधान को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है। कुछ ताकतें साजिश कर रही हैं संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। तो ये चुनाव सबसे पहला एजेंडा तो ये है। दूसरा सवाल है, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट को सौंप दी जाएगी, ये इस चुनाव से तय होना है। और देश के किसान मानते हैं कि ये चुनाव के बाद देश की खेती हमारे हाथ में रहनी चाहिए, कॉरपोरेट को नीलाम नहीं होना चाहिए। और तीसरा बड़ा एजेंडा है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो अगली पीढ़ी की जवाबदेही अपने कंधों पर ले सके, सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था कर सके। इसके साथ साथ देश में महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, देश में नफ़रत की जो आंधी चल रही है तो एक भाईचारा और एकता और अमन कायम हो, ये सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ खेती को लाभकारी बनाने का बड़ा प्रश्न है कि फसलों को वाजिब दाम मिले। C2 + 50% स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा उसके अनुरूप फसलों का दाम मिले और कानूनी खरीद की कानूनी गारंटी हो। इस पर देश का किसान आंदोलन चला भी लंबे समय तक, अभी भी वो आंदोलन जारी है। तो किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए। देश लगातार भूखमरी के मामले में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है। ये बेहद शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी भूखमरी की लिस्ट में नीचे हो गया है। तो ये सब मुद्दे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दों में नहरों का सवाल है। आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण करो और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करो। डालमिया नगर उद्योग समूह का जीर्णोद्धार हो। डिहरी को जिला बनाने की मांग भी हम घूम रहे थे तो लोगों ने उठाई है। इसके साथ साथ कुछ जगहों में महिला कॉलेजों के निर्माण का सवाल, विक्रमगंज में कुटीर उद्योगों के निर्माण का सवाल, विभिन्न तरह के स्थानीय मुद्दे भी उठे हैं। मैं समझता हूं कि वहां के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिल करके चुनाव जीतने के बाद हम एक बड़ी कार्ययोजना बनाएंगे और उस पर हम अमल करेंगे। उस पर पार्लियामेंट में भी उस सवाल को उठाएंगे और साथ ही साथ राज्य सरकार से भी बात करेंगे कि इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समुचित समाधान निकलना चाहिए। इस बीच में बहुत सारी जगहों पर आग लगने से हमारे 13 बच्चे और औरतें मर गए, कछवा बिराहीपुर में और रोपहता में। तो इन दोनों जगह पर बड़ा जनसंहार हुआ एक तरह से कई अग्निकांड के जरिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं कि हमने हर घर को नल जल दे दिया, पक्का मकान बना दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन इन घरों में कहीं तो गैस सिलेंडर नहीं था, नल जल नहीं था, उनके घर पक्के के घर नहीं थे। तो लगता है कि सरकारी घोषणाएं एनडीए सरकार के दौर में हवाई रही हैं और इसीलिए इस चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। काराकाट का चुनाव जनमत संग्रह की तरफ बढ़ रहा है कि देश में संविधान चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, देश की खेती किसानों के हाथ में चाहिए और अगली पीढ़ी को, नौजवानों को, लड़के लड़कियों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी कौन सी? हर को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, उनको लड़ने का अधिकार है। आपने नॉमिनेशन किया है